नमस्कार। अगर आप एक कारीगर हैं, एक शिल्पकार हैं और अपने हुनर को, अपने काम को एक नई पहचान देना चाहते हैं, एक नई रफ्तार देना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हर एक बात को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। सीधी सी बात है, अगर आप अपने हाथों से, अपने औजारों से कोई पारंपरिक काम करते हैं, तो समझिए कि ये जानकारी सीधे आपके लिए ही है। सरकार ने आपके जैसे पारंपरिक हुनरमंदों को सम्मान और पूरा समर्थन देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है, जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। देखिए, इसका पूरा नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना और इसे 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका सिर्फ एक मकसद है, हमारे पारंपरिक कारीगरों को हर तरह से सपोर्ट करना। इसे आप ऐसे समझिए कि एक सरकारी योजना है जो कारीगरों को शुरू से लेकर आखिर तक यानी एंड टू एंड सपोर्ट देती है। मतलब इसमें सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, बल्कि आपके हुनर को और निखारने, नए औजार दिलाने और आपके बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाने में भी पूरी मदद की जाती है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इस योजना का फायदा कौन-कौन उठा सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। देखिए, ये योजना कुल 18 अलग-अलग पारंपरिक कामों से जुड़े कारीगरों के लिए है। तो अगर आप बढ़ई हैं, दर्जी हैं, लोहार, सुनार, कुम्हार या मोची हैं, तो ये योजना सीधे सीधे आपके लिए ही बनाई गई है। अच्छा, योजना के लिए कुछ बहुत ही सीधी-साधी शर्तें भी हैं। पहली तो ये कि आवेदक भारत का नागरिक हो, दूसरी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, तीसरी वो असंगठित क्षेत्र में काम करता हो, मतलब अपना खुद का काम करता हो, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं। और हाँ, चौथी और सबसे जरूरी बात, एक परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए, अब आते हैं इस योजना के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इसके फायदे क्या-क्या हैं। सच कहूं तो ये कारीगरों के लिए सफलता का एक पूरा टूलकिट है। इसमें आपको 4 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला है स्किल ट्रेनिंग और उसके साथ वजीफा। दूसरा है 3 लाख रुपए तक का लोन सपोर्ट। तीसरा, नए औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए। और चौथा, एक सरकारी पहचान। चलिए अब एक एक करके इन सबको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला फायदा है स्किल ट्रेनिंग। इसमें कारीगरों को 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और अगर जरूरत हो तो एडवांस ट्रेनिंग का भी इंतजाम है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको हर दिन का वजीफा भी मिलेगा। योजना का दूसरा और शायद सबसे बड़ा आकर्षण है पैसों की मदद। कारीगरों को अपना काम बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और वो भी बिना किसी गारंटी के। ये लोन 2 हिस्सों में मिलता है। पहली बार में आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जब आप इसे समय पर चुका देते हैं तो उसके बाद आप 2 लाख रुपए के दूसरे लोन के लिए भी योग्य हो जाते हैं। और यहाँ एक और बड़ी राहत की बात है, इस लोन पर ब्याज की दर बहुत ही कम, सिर्फ 5% है। सरकार ब्याज पर 8% तक की सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से कारीगरों पर कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। तीसरा फायदा है आपके औजारों को आधुनिक बनाने में मदद। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होती है, आपको अपने औजार अपग्रेड करने के लिए 15,000 रुपए का एक ई-वाउचर मिलता है। ये एक तरह का डिजिटल कूपन है, जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ नए और बेहतर औजार खरीदने के लिए ही कर सकते हैं। और चौथा फायदा है आपकी पहचान। इस योजना में रजिस्टर होने के बाद हर कारीगर को एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड दिया जाता है। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये आपके हुनर को मिली एक सरकारी मान्यता है। इससे क्या होता है? इससे ग्राहकों का आप पर भरोसा बढ़ता है और आगे चलकर दूसरी योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हम फायदों के बारे में जान चुके हैं, तो अगला कदम है आवेदन की प्रक्रिया को समझना। चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लें। अपने सारे जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इससे क्या होगा कि पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान और तेज हो जाएगी। तो आपको क्या क्या तैयार रखना है? आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ, आपके बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी और आपकी एक नई पासपोर्ट साइज फोटो। हाँ, और अगर आपके पास अपने हुनर से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट है तो उसे भी अपने पास रखें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और बहुत आसान है। आपको बस pmvishwakarma.gov.in पोर्टल पर जाना है, वहां अपना आधार और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, अपने काम को चुनना है और बाकी जानकारी भर देनी है।
अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर भी ये काम आसानी से करवा सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये योजना पारंपरिक कारीगरों के लिए सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं है, बल्कि ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहुत से कारीगरों ने इस योजना का फायदा उठाया है और अपने काम को बेहतर बनाया है। अच्छी ट्रेनिंग और नए औजारों से उनकी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता और उनकी कमाई दोनों ही बढ़ी हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये योजना सिर्फ कुछ समय की मदद के लिए नहीं है, ये कारीगरों को एक स्थायी आजीविका, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाने का रास्ता दिखाती है। आपको हुनर भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और पहचान भी मिलती है। ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत ठोस कदम है। तो अब सवाल यही है, क्या आप भी अच्छी ट्रेनिंग, आधुनिक औजारों और आसान लोन के साथ अपने पारंपरिक हुनर को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये योजना आपके लिए ही है।